जिस क्षण का हम सभी को इंतजार था वो अब आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वो चुनिंदा युवा साथी जिन्होंने सीमा के उन पहले गांव में जाकर इस कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त किया है, वे आज आपके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से हमारे साथ जुड़ी हमारी माई भारत वॉलंटियर निकिता सोलंकी जी से कि वे अपना अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साझा करें। नमस्कार झूले माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सोलंकी निकिता प्रवीण, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव से माई भारत की स्वयं सेविका हूँ सर। केम छो? जी सर। केम छो? सर बहु ज मजाમાં, તમે કેમ છો? આપણે એવા ને એવા। सर, मैं आपके समक्ष विकसित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम में जो अनुभव साझा किए वो आपके समक्ष और मेरे साथियों के समक्ष रखना चाहूंगी कि सर सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि चारों ओर समंदर से घिरे दीव से मैं एक दिन भारत के दूसरे कोने में बसे हिमाचल प्रदेश पर्वतों के बीच में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सीमावर्ती गांव चांगो विलेज में जाऊं। निकिता, आप करती क्या है? सर मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ, लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ। और इसमें जाने का अवसर कैसे मिला आपको? सर मैंने माई भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद सर मुझे मालूम हुआ कि एक आपने जो बताया था उस प्रकार से विकसित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम करके है जहाँ पे हम युवाओं को वहां पे जुड़ने का और कुछ सीखने का मौका दिया जा रहा है, वो भी क्विज के खातिर। तो मैंने अपनी माई भारत प्लेटफॉर्म खोला, उस पर क्विज दी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपका किस गांव में जाना हुआ और क्या क्या व्यवस्था? उसके पहले कोई ब्रीफिंग हुआ, नहीं हुआ, क्या क्या हुआ? सर मैं यहाँ से रिकांगपियो गई थी सर। रिकांगपियो में हमारा वहाँ पे सब 3 दिन तक मेडिकल चेकअप हुआ, हमें ब्रीफिंग किया कि हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है। फिर सर वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई धार चांगो निचला की ओर सर। और वहां पे जाके सर सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक छोटे से द्वीप से वहां सीमावर्ती गांव तक पहुंचूंगी सर। लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है माय भारत के माध्यम से विकसित वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत। सर मैं बताना चाहूंगी और मेरे साथियों को भी ये बताना चाहूंगी कि एक लड़की होने के नाते सर परिवार से इतने दूर पहाड़ों के बीच इलाकों में मुझे जाने का अवसर मिला सर। ये तो बहुत ही नया सफर था और मेरे लिए चुनौतियों भरा भी। लेकिन सर जब मैं वहां गांव में पहुंची ना सर, तो गांव वालों ने जिस प्रकार से मुझे हक करके स्वागत किया है गले लगा के, मैं एक तरीके से तो भूल ही गई थी कि मैं दीव से आई हूँ वहां पे। और सर मैं वहां पे मेहमान नहीं थी, मैं वहां पे उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। उन्होंने तो सर मुझे अपनी बेटी मान लिया था। उसके बाद सर मैं कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है हमारे देश की बेटियों पे सर, जो ऐसे कार्यक्रमों में निडर होकर भाग ले रही है और यहाँ वहां पे दूर दराज बसे हिमालय के बीच इलाकों तक पहुंच रही है और वहां से नए अनुभवों के साथ वापस लौट रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बदलाव सड़कों का नहीं लेकिन समाज की सोच का भी हुआ है। और सर बेटियों के लिए अवसर बन रहे हैं और अवसरों पे भरोसा भी किया जा रहा है और यही हमारे देश की निडर बेटियां सर हमारे नए आने वाले भारत की खूबसूरत पहचान है। निकिता जी, आपको संभवतः पता होगा कि हर दिवाली में अपने फौजी भाइयों से मिलने मैं बॉर्डर पर जाता हूं। ये संयोग है कि साल 2016 में मैं दिवाली पर बॉर्डर किनारे बसे चांगो क्षेत्र में ही गया था। ओ सर। निकिता, आप चांगो के जिन गांवों में गई, क्या वहां महिला प्रधानों या जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिला? हाँ सर मिला ना हमें। सर मैं जब चांगो धार का भ्रमण कर रही थी गांव का, तो वहाँ की प्रधान, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधि, महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों से सर मैं मिली, उनसे बातचीत की। और जब मैंने महिला प्रधान से सर बातचीत की तो पता चला सर मुझे कि वो घर भी संभाल लेती है,
खेती भी संभाल लेती है, वहाँ पे जॉब